पीटीआई के तिब्बी मुआयने से मुतालिक तो पिम्स इंतजामिया ने एलामिया जारी कर दिया, जिसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का एहतराम किया जाएगा। तिब्बी रिपोर्ट के खुफिया मंदजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। एलामिया में सिर्फ इतना बताया गया है कि बानी को 20 और 21 की दरमियानी शब पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने भी आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया, जबकि दीगर तिब्बी मुआयने मुतालिका पिम्स माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से हासिल तिब्बी राय मजमूई जायजे में शामिल कर ली गई है और मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी नताइज यकजा करके जो फिटनेस रिपोर्ट है वो मुरतब की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलामिया है, जैसे कि आप लोगों की स्क्रीन्स पर भी आ रहा है। और इस प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि उन्हें 20 और 21 की दरमियानी शब लाया गया फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन और 2 स्पेशलिस्ट फ्रॉम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पार्टिसिपेटेड इन द असेसमेंट। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिन ने भी अपनी ट्वीट में ये लिखा था। और इसके अलावा जो है वो चूँकि राजदारी को बरकरार रखने के लिए इससे मज़ीद जो डिटेल्स हैं मेडिकल सेंटर को पब्लिक अभी तक नहीं की गई। आई थिंक ये जो एक फॉर्मल एक जो भी ड्यूटी होती है, जब भी इस तरह के बनते हैं कोई भी ख़ास करके किसी भी अदालत के हुक्म के नतीजे में मेडिकल टीम बनती है, तो एक नॉर्मल रूटीन मैटर है ये। लेकिन ऑपोजिशन क्या कह रही है इस पे, उसको भी बात कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने बानी पीटीआई की सेहत पर ये सारा ड्रामा रचाया है। ऑपोजिशन ने तौहीन अदालत का इल्ज़ाम भी आयद किया और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भी कर लिया है। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। ये फैसला किया गया है कि बानी की सेहत और इलाज मुआलजे के मामलात पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। शुरका ने 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च के फैसले को बरकरार रखने पर इत्तेफाक भी किया है, जबकि ऑपोजिशन की दीगर जमातों से भी रुजू करने का फैसला किया है। ये इत्तेफाक किया गया है कि बानी की सेहत के मामले को पार्लिमान और दीगर फोरम पर उठाया जाएगा। तो वो ये देखें क्लेम कर रहे हैं कि जो ऑर्डर आया था, ये पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि उसके मुताबिक अमल नहीं किया गया। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। जाहिर है वो उनका एक कानूनी हक है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आगे सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि आया ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी, इस जुमरे में आती है या नहीं। और दूसरा वो जो सियासी मैदान में भी उन्होंने कहा है कि हम टफ टाइम देंगे। तो बेसिकली ऑब्वियसली लाइक दे आर ऑपोजिशन, दे हैव टू अपोज इट। तो वो अपना काम कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल लीगली मॉरली ये राइट हासिल है कि अगर उनकी कोई रेजर्वेशंस हैं तो वो अपनी ये जो रेजर्वेशंस हैं वो सामने रखें। और जैसे कि हमने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि हम जो दीगर ऑपोजिशन जमातें हैं उन्हें भी ऑन बोर्ड करेंगे फॉर प्रेफरेबली लॉन्ग मार्च भी। और इसके अलावा जाहिर सी बात है जो उनका अपना मौक़िफ़ है बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि इस पर आप सियासत ना करें, इसके अलावा जो मामलात हैं वो हम अलबत्ता सुनने को तैयार हैं। लेकिन जी ये तो हो गई ना कि सियासी मामलात। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, तो जी कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल हाई स्पीड डीजल महंगा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। और नई कीमतों का इतलाक़ 22 से 24 अगस्त तक होगा, यानी कि अब तो 22 से 24 अगस्त, यानी कि अब तो यौमिया तयन भी अब आप छोड़ दें, यानी कि इन्होंने स्ट्रेट फॉर दीज 3 डेज़ उन्होंने कह दिया है कि आपके पास ना ये कीमतें मुझे लगता है शुक्र ही करना चाहिए, वरना देखें कल फिर बढ़ जाना था। अभी चलो 2 दिन के लिए उन्होंने कह दिया कि 2-3 दिन के लिए यही रहेगा। ये भी शुक्र का मकाम ही है जो सूरत हाल हो रही है। तो कीमतों में यौमिया बुनियाद पर चूँकि रद्दोबदल करते हुए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 341 रुपये 59 लीटर मुकर्रर कर दी गई है। और हाई स्पीड डीजल की बात करें तो 3 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। रवा हफ्ते पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 10 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है और 17 अगस्त से अब तक डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 22 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई है। यानी कि अब आप ये देखें थोड़ा सा यहाँ पर ठहर के कि अगर रवा हफ्ते जैसे कि पहले हुकूमत करती थी कि ओवर द वीकेंड अनाउंस कर देती थी, हमें वो कीमतें बड़ी ज़्यादा लगती थी कि अचानक से 10 रुपये बढ़ा दिया। सो दिस इज़ व्हाट स्ट्रैटेजी, कि आपने किस तरह स्ट्रैटेजिकली आवाम को ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है कि जी अब हम यौमिया तयन कर रहे हैं लेकिन होगा वही जो हम चाहेंगे। कि मतलब कहते हैं ना कान यहाँ से पकड़ें यहाँ से पकड़ें, बात तो एक ही है।
सो दिस इज़ व्हाट के लोगों ने तो अपनों पे, अवाम ने तो ये ट्रस्ट किया था कि चले शुक्र है यौमिया बेसिस पे जो तयन होगा। अवल तो खैर अवाम ने इस पर भी कोई अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया, बिकॉज दे न्यू व्हाट गवर्नमेंट गोना डू दिस, राइट। लेकिन एटलीस्ट ये क्वेश्चन कुछ हद तक सेफ था कि जो यौमिया बेसिस पर तयन होगा उस पर कीमतें फिर गिरेंगी भी ऐसे, लेकिन कीमतें कितनी कम होती हैं उस पर, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे। आई मीन आप लोग ये देखें कि मतलब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं, अब तो कहते हैं ना कि अवाम कह कर थक गए हैं कि जी हम पर आप कर क्या रहे हैं। अब हुक्मरान हर रात जो अवाम पर पेट्रोल बम बरसाते हैं, हुकूमत सुन ले कि पेट्रोलियम लेवी ख़त्म ना की तो अवामी रेला कोई नहीं रोक सकेगा। ये कौन कह रहा है जी? आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से ये मौक़िफ़ है। हक मिलने तक धरने जारी रहेंगे। हाफिज़ ज़हीमुर रहमान ने किया कराची में खिताब और उन्होंने जनाब वाज़ेह किया कि 13 रबीउल अव्वल को पूरे मुल्क में हड़ताल का हम इंदिया दे रहे हैं। आप लोगों को एक बार फिर ज़रा दोहरा देते हैं कि जमात इस्लामी बेसिकली मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रही है, धरने दिए हुए जमात इस्लामी ने। उनका ये मौक़िफ़ है कि 225 रुपये पेट्रोल फ़ी लीटर किया जाए। क्या कहना था अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़हीमुर रहमान का, आपको सुनाते हैं। जमात इस्लामी मुसलसल एहतजाज कर रही है और मुसलसल गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। खैर आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा सोमालिया में सोमालिया के करीब जो बहरी कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर में पाकिस्तानी काफ़ी अगवा हो गए थे। इस वाक़े को 4 माह गुजर चुके हैं और यगमाल पाकिस्तानियों के अहले खाना प्यारों की रिहाई के अभी तक मुंतज़िर हैं। जहाज़ में 17 रुकनी अमले में 10 पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं, जिनका ताल्लुक़ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों से है, जबकि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद हुसैन यूसुफ, काशिफ उमर, यासिर खान और अमीन बिन शम्स यगमालियों में शामिल हैं। तो ये अभी तक 4 माह गुजरने के बाद सोचें उनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। और देखिए ना, अमले को खुराक, साफ पानी और अद्वियात की कमी का भी सामना है। यगमाली मुतादिद बार वीडियोज़ के ज़रिए बीमारी और जो कसम पुरसी की हालत में फौरी रिहाई की अपील भी कर चुके हैं। सेकंड इंजीनियर यूसुफ हुसैन के अहले खाना ने हुकूमत से हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की अपील की है कि खुदारा हमारे जो हमारे प्यारे हैं उनकी रिहाई के वो मुंतज़िर हैं। तो क्या कहना था उनका, अपील में आपको सुनवाते हैं। पूरे 4 महीने गुजर गए, तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले हमसे बात कराई गई थी, तो उसमें उन लोगों की कंडीशन सही नहीं है। वेट लॉस हो रहे हैं उनके, और वो डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं उसमें। उनकी आवाज़ से तो यही लग रहा था कि बहुत वो वीक हो रहे हैं, बात करने में भी उनके काफ़ी वीकनेस थी, क्योंकि ये ऑडियो कॉल थी तो उसमें वैसे तो नहीं नज़र आए थे, लेकिन जो हमें वीडियो वहाँ से भेजी गई हैं तो उसमें उनका काफ़ी वेट लॉस हो चुका है। तो अब जाहिर है कि हम और हमारे बच्चे परेशान हैं कि कब वापसी होगी। खौफ की कैफियत तो सब पे तारी है कि क्या होगा और कैसे आएंगे वो सब। 13 अगस्त को वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार साहब ने कहा था कि कोशिशें तेज़ की जाएं इन पाकिस्तानियों को छुड़ाने के लिए। हम तो बस गवर्नमेंट पे हमारी नज़र है, हम एतमाद करते हैं अपनी गवर्नमेंट पे और उनसे ही अब तक अपीलें कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो गवर्नमेंट कर रही है उसको हम सराहते हैं, लेकिन क्या इससे ये मसला हल हो जाएगा? मैं वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ़ इन सब से अपील करूँगी कि जल्द से जल्द कोशिशें तेज़ की जाएँ इन सबको लाने के लिए और इन्हें पाकिस्तान खैरियत के साथ लेके आया जाए। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, लेकिन वो अभी दुरुस्त मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की बहरिया फ़ज़ाइया मुकम्मल तबाह हो चुकी है, फ़ौज और पुलिस एहलकारों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं एज ही से रेगुलरली। ये वही बातें हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई सदर नहीं बनना चाहता। अपना हुर्मत से मुतालिक पूरे खित्ते पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है और इसमें अंदरून मुल्क ज़मीनी इलाके भी शामिल हैं। तनाज़ा ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है कि ईरान मुआहदा करना चाहता है, लेकिन जिन